विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं। मैं हूं दीपक मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए। और एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। आप पेन कॉपी जल्दी से उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो प्रिय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं? -2, -4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। इनके बारे में पूछा गया है कि किस चतुर्थांश और किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित हैं। जो दिए गए बिंदु हैं वो कौन से चतुर्थांश और कौन से अक्ष पर हैं, यानी किस क्वाड्रेंट में हैं और किस एक्सिस पर हो सकते हैं। अपने उत्तर को सत्यापित करने के लिए इन बिंदुओं को लोकेट कीजिए, इन बिंदुओं को दर्शाइए ग्राफ में, कार्तीय तल पर उनको प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए बिंदु को हम लिख लेते हैं, पॉइंट्स को लिख लेते हैं। माना को हम लेट लिखते हैं। माना बिंदु ए, पॉइंट ए -2 4 है, पॉइंट बी 3 -1 है, पॉइंट सी -1 0 है, पॉइंट डी 1 2 है एंड पॉइंट ई -3 -5 है। ये सब के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी निर्देशांक हैं। हम जानते हैं चारों चतुर्थांशों में, आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, देखिए आप, अगर किसी बिंदु को प्रथम चतुर्थांश में लोकेट किया जाए तो उसके दोनों निर्देशांकों के जो चिन्ह हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी पॉइंट लाई करेगा, यानी जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, उसके दोनों साइन प्लस प्लस होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किस के साइन प्लस प्लस हैं। ये पॉइंट डी के साइन प्लस प्लस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश में होगा। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा बिंदु जिसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन माइनस और सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन प्लस होता है, यानी माइनस प्लस होते हैं, वह बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में मौजूद होता है। तो माइनस प्लस वाला देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अपना पॉइंट ए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश के बारे में। तो दोनों साइन आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं, एक्स का भी और वाई का भी। तो दोनों नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो ऐसे कौन से बिंदु हैं? ये पॉइंट ई आप देख रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो पहला साइन पॉजिटिव और दूसरा साइन नेगेटिव, यानी पहला चिन्ह धनात्मक और दूसरा चिन्ह ऋणात्मक हो, ऐसा बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो धन ऋण प्लस माइनस वाला ये आपका बी पॉइंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब बचा पॉइंट सी। इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसमें माइनस, और हम ना तो इसे प्लस कह सकते हैं ना माइनस कह सकते हैं क्योंकि ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो होती है तब वह अक्षों पर होता है, यानी एक्सिस पर होता है। अब कौन सी ज़ीरो होगी? आगे ज़ीरो होती है तो वह वाई एक्सिस पे होता है और पीछे ज़ीरो हो तो वह एक्स एक्सिस पे होता है। तो अभी यहाँ पे पीछे ज़ीरो है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट ज़ीरो है इसका। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, यानी एक्स अक्ष पर यह पॉइंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट ए जो है -2 4, इसके साइन माइनस और प्लस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा।
सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। पॉइंट बी के बारे में बात करें तो वो 3 - 1 है, यानी पहला साइन पॉजिटिव है और दूसरा साइन नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तीसरा बिंदु जो है वो सी है, -1 0, इसमें कोई साइन का नहीं है, मतलब पीछे क्योंकि 0 आ रही है, 0 वाला हमेशा एक्सिस पर होता है, जिसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो एक्सिस पर होता है, अगर आगे 0 हो तो y एक्सिस पर और पीछे 0 हो तो x एक्सिस पर। तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पर, यानी x अक्ष पर। पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी हमने पता लगा लिया है, दोनों साइन पॉजिटिव हैं और दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं तब वह कौन से चतुर्थांश में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। और पॉइंट ई है हमारा, दोनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, -3 - 5, यानी दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव होते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में। तो ये हमने पता लगा लिया बिना ग्राफ में लोकेट किए, बिना ग्राफ में दर्शाए ही हमने पता लगा लिया कि कौन से चतुर्थांश में होंगे बिंदु या फिर किसी अक्ष पर होंगे। चलिए अब हम इनको लोकेट करते हैं कार्तीय तल पर, यानी कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन में हम इस तरह से एक्सिस बना लेते हैं, दो अक्ष बना लेंगे, एक होगा XO x' और एक होगा YO y'। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 स्केल बना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया आपका 0। चलिए अब हम पहले पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता चला माइनस प्लस वाला होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, -2 -4 को लगाते हैं। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है तो -2 ये रहा और 4 ऊपर रहा, तो यहाँ लगाएंगे, ये पॉइंट ए हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है प्लस माइनस का, यानी 3 - 1, तो वो कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3 - 1, ये 3 है और ये -1 है, यहाँ पर ये पॉइंट लोकेट होगा, यानी पॉइंट बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -1 0 ये एक्सिस पर होगा क्योंकि इसकी y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 यहाँ आ रही है और इसके x हैं -1, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट C होगा आपका। इसके बाद हम पॉइंट D को लोकेट करेंगे, दोनों पॉजिटिव साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा 1 2, तो 1 2 ये 1 और ये 2, 1 और 2 ये पॉइंट हो गया आपका D। इसके बाद आते हैं पॉइंट E पर, दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव वाले हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -3 -5 हैं, तो -3x का लीजिए और -5 के सामने यहाँ पे लोकेट इसे कर दीजिए, तो ये पॉइंट E हो गया। तो बिल्कुल सही था हमारा जजमेंट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है प्लॉट द पॉइंट्स XY गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दे रखी है, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इस टेबल से ऑन अ प्लेन, इन टेबल में जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स को एक तल पर निर्देशित करना है, आलेखित करना है इन पॉइंट्स को। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, अक्षों पर एक एकक दूरी लेकर
उनको प्लॉट करना है, यानी इनको निर्देशित करना है, आलेखित करना है। चलिए हम इन पॉइंट्स को आलेखित कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को हमें वैसे ही ग्राफ पर दर्शाना आता है, फिर भी हम अपने हिसाब से यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, खड़ी रेखा, ये x एक्सिस हो गया, x o x डैश, और ये y एक्सिस हो गया, y o y डैश। इस पर हमें एकक दूरी लेना है, तो ऐसा करते हैं 1 सेंटीमीटर पे हम 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 x पर देख लेते हैं हम, सबसे बड़ा तो ज़्यादा है ही नहीं, तो बहुत है, इतना ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक। y एक्सिस पे सबसे ज़्यादा 8 है, तो हम 8 पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर माइनस में आप देखिए, माइनस x पर आपके 2 3 ही हैं, तो -1 -2 -3, ये 1 सेंटीमीटर पर हमें लेने हैं। -3 हाईएस्ट है अपने, -2, और नीचे y की तरफ आप -1.525 आप देख पा रहे हैं। -1 -2 -3 तक लगा लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम ABCD नाम दे देंगे, ABCD एंड E। इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट है -2 8। तो -2 आप देखेंगे, -2 x एक्सिस पर देखें, ये रहा, और 8 ये ऊपर है। x एक्सिस का पहले देखते हैं और y एक्सिस का बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे -2 देखा और फिर 8 ऊपर की तरफ गए, तो ये 8, तो दोनों के सामने आप पॉइंट लगा देंगे और ये प्लॉट हो जाएगा पॉइंट नंबर A। और यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -2 8। इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट B है आपका -1 7, तो -1 ये रहा और 7 यहाँ है, तो ये प्लॉट हो जाएगा आपका -1 और 7। ये पॉइंट B हो गया, और यहाँ लिख देंगे -1 7। ये पॉइंट B हो गया। इसके बाद पॉइंट C है 0 -1.25। तो देखिए 0 तो ये रहा x एक्सिस का। अब हमें इसके सामने y एक्सिस पे -1.25 लाना है, तो माइनस नीचे आएगा, प्लस ऊपर जाता है, माइनस नीचे आ रहा है, तो 1.25 है, तो -1 तो ये हो गया। अब 25 कहाँ होगा, देखिए इनके बीचों बीच तो हो गया 50, तो 25 यहाँ बीच में होगा, तो ये वाला पॉइंट आप ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये 50 से लेकर टोटल 100 है, तो फिर 25 यहाँ पर होगा इन दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इसका नाम हमने C दिया था, तो ये हो गया 0 -1.25। इसके बाद पॉइंट D लगाते हैं 1 3, दोनों पॉजिटिव हैं। 1 3 तो यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, ये तो 1 रहा और 1 के सामने 3, तो ये 1 3, ये पॉइंट हो गया आपका D, पॉइंट D, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3। इसको दोबारा लिख देते हैं D 1 3। इसके बाद E है 3 -1, तो हमें x एक्सिस पर 3 देखना है, फिर -1 डाउन में जाना है, तो ये 3 और -1 नीचे होगा, ये 1 माइनस का यहाँ पर है, ये यहाँ लगा दिया हमने, पॉइंट E हो गया 3 -1। इस तरह से हमने इस टेबल पे जो पॉइंट्स थे उनको लोकेट कर दिया, प्लॉट कर दिया है, आलेखित कर दिया है। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, बिलीव है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी हमसे बहुत उम्मीदें होंगी। इसी तरह से आपका प्यार हम पर बनाए रखिएगा। हमारी केवल शुल्क आपसे इतनी है, हमारी फ़ीस इतनी है, आप बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगली आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।